हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ग्रुप डी में की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ग्रुप डी में 82.5 मार्क्स सिक्योर किया हुआ है। लास्ट वाली जो वैकेंसी आई थी ना 2019 की, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 82.5। तो मैं आपको वही अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि मैंने कैसे कैसे तैयारी करके 80+ मार्क्स सिक्योर किए थे। और दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपके निश्चित ही 80+ मार्क्स आएंगे। और अगर आपके 80+ मार्क्स आ जाते हैं किसी भी जोन से, तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन एकदम श्योर शॉट है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि इस बार वैकेंसी करीब 32,000+ वैकेंसी आई हुई है, जो पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। क्योंकि पिछली बार तो 1 लाख+ वैकेंसी आई हुई थी, और जब 1 लाख वैकेंसी आई थी जब 1 करोड़ फॉर्म डले हुए थे। और दोस्तों, अब इस बार कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 1.5 करोड़+ फॉर्म डलेंगे। तो आप भी समझ रहे हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है। लेकिन हमें उस कंपटीशन को नहीं देखना है, हमें अपनी तैयारी ऐसी कर लेनी है कि कितने भी फॉर्म डल जाएं लेकिन हमारी एक सीट ज़रूर सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो हमें केवल कुछ भी नहीं पढ़ने लग जाना है, हमें केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर हम पढ़ेंगे ना, और केवल 3-4 महीने में अगर हमने 3-4 महीने सही से तैयारी कर ली तो हमारी एक सीट जरूर सिक्योर हो जाएगी। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम सिलेबस देखते हैं। देखिए, सिलेबस आप जैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखिए, जनरल साइंस मतलब ये साइंस में वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जनरल साइंस के हमारे क्वेश्चन आएंगे 25। उसके बाद मैथ आएंगे 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, और उसके बाद करंट अफेयर्स के आएंगे 20 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये टोटल मिला के हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होना है। उसमें से हमें टारगेट अपना रखना है 80+ का। अगर हमारे 70-75 तक भी आ जाते हैं ना, 75 तक, तो भी आप श्योर हो जाएंगे। लेकिन हमें टारगेट तो 80+ का ही रखना है, और वो अचीवेबल है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो आप आसानी से 3-4 महीने की तैयारी में आसानी से आप उसे अचीव कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों उसमें। हमें केवल क्या करना है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में दिया हुआ है हमें केवल वही पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आपने भी देखा होगा, लोग 10-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हालांकि वो तैयारी तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो भटक जाते हैं अपने सिलेबस से। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। पता चला वो इतने हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे, साइंस में पूछ रहा है वो बेसिक क्वेश्चन, और वो पढ़ रहे हैं बहुत हाई लेवल की साइंस। तो ये हमें नहीं करना है ना। जैसा हमारा सिलेबस दिया हुआ है, आपको भी पता है। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास है, तो 10th के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं आपको बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे बच्चे लैग करते हैं। क्योंकि वो पढ़ते तो सभी हैं, आपने भी देखा होगा, जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो 7-8 घंटे मिनिमम पढ़ते ही हैं। तैयारी करने वाला बच्चा 7-8 घंटे पढ़ता ही है। लेकिन फिर भी 7-8 घंटे पढ़ने वाला भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता है, और 4-5 घंटे वाला पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सटीक तैयारी करता है। तो हमें भी वही करना है कि एकदम हमें अपनी सटीक तैयारी करनी है। तो हम स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे कि जिससे हमें एक सीट जरूर सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट तो है हमारा सिलेबस। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो सिलेबस है ना, तो सिलेबस आपकी टेबल के पास होना चाहिए। या तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर आप इसको लिख लीजिए, लेकिन हार्ड कॉपी में आपके पास सिलेबस होना ही चाहिए। ये बिल्कुल मस्ट है। क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस होगा ना, तो आपको हमेशा दिखता रहेगा कि हाँ, मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरा इतना सिलेबस है गया है। तो दोस्तों, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो या फिर आपकी स्टडी टेबल है, उसके पास में आप ये जो सिलेबस लिखा हुआ है इसका प्रिंट आउट निकलवा के चिपका लीजिए। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत मस्ट है। देखो, अब हम लोग शुरू करते हैं मैथ से, कि आपको मैथ कहाँ से पढ़नी है। तो दोस्तों देखिए, मैथ में ये कुछ 15-20 टॉपिक हैं, आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन आपको ये पता होगा, जैसे ये पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, और फिर ये LCM, SCF, रेशियो, प्रपोर्शन। तो आपको पता होगा, देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी में भी आता है, NTPC में भी आता है, रेलवे के सारे एग्जाम में आता है, यहाँ तक कि SSC में भी आता है। तो फिर हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि हमें नंबर सिस्टम कितना पढ़ना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे नंबर सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें किस लेवल तक का नंबर सिस्टम पढ़ना है, हमें ये पता करना है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से? वही हमें ग्रुप डी के ही लगाने पड़ेंगे। हम ज़्यादा अपना लेवल अभी नहीं बढ़ाएंगे, हम केवल ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें मैथ को किस लेवल तक टच करना है। तो सबसे बढ़िया प्रीवियस ईयर की बुक अगर आप देखना चाहें तो आजकल तो बहुत सारे पब्लिकेशन आ गए हैं जो प्रीवियस ईयर की बुक, मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन मैंने लगाया था यूथ कंपटीशन से। ये सबसे बेस्ट बुक मुझे इसलिए लगती है क्योंकि देखिए, इसमें चैप्टर वाइज भी मिल जाता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप वही बुक लें, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो।
और अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो मैं भी अपने इस चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे सेट, वो मैं पूरे स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस पूरी पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको मैथ, रीजनिंग में अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप उस प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों यही रीजनिंग का सिलेबस है। अगर हम रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग का इतना सिलेबस है, बस हमें इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और अब हमें रीजनिंग में ये देखना है कि हमारा किस लेवल तक का क्वेश्चन आएगा, तो फिर हम वही मेथड अपनाएंगे कि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगाएंगे उस समय पता चल जाएगा कि लेवल कितना रह रहा है, तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए आप तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस वीडियो के बाद मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, तो फिर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं साइंस आपको कहाँ से पढ़नी है। तो दोस्तों देखिए, मैथ और रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, मैथ और रीजनिंग तो ज़्यादातर सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो साइंस ही होता है, क्योंकि साइंस ही है जो आपको सिलेक्शन से अंदर करवा सकता है या फिर आपको सिलेक्शन से बाहर करवा सकता है। तो हमें साइंस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, और हमें साइंस में ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता दूँ, केवल हमें लिमिटेड ही पढ़ना है। और हमें पढ़ना कहाँ से है, जो एनसीईआरटी की बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक आती है साइंस की, जो एक 9th की बुक आती है साइंस की, 9th और हमें 10th, दो एनसीईआरटी पढ़नी है बस साइंस की, वो भी 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी साइंस की। तो दोस्तों जो हमारी 9th की एनसीईआरटी आती है साइंस की, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक ही बुक में रहता है, तो हमें अलग अलग बुक नहीं पढ़नी है, केवल हमें दो बुक पढ़नी है, 9th की और 10th की। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिल जाएंगे, और हमें केवल दो बुक पढ़ लेनी है, तो हमारा पूरा सिलेबस साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो रेलवे में ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और इसको कैसे फॉलो करना है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पूरा पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे फॉलो करना है। और अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं तो फिर वही मैंने आपको बताया था, यूथ कंपटीशन टाइम जो पब्लिकेशन है, यूथ की बुक आती है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं तीनों के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और साइंस के लिए। मैथ के लिए भी आप YCT वही यूथ कंपटीशन की बुक आती है, और रीजनिंग के लिए और साइंस के लिए। दोस्तों आपको बस यही तीन बुकें लेनी है, YCT की एक मैथ की बुक ले लेंगे आप, एक रीजनिंग की बुक ले लेंगे और एक साइंस की बुक ले लेंगे। आपको बस यही तीन बुकों को बार बार रिपीट लगाना है। अगर आपकी एक बार कंप्लीट हो गई है तो फिर आप दोबारा उसी बुक को आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप अगर आपकी दो बार हो गई है तो आप तीसरी बार स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन आप एक ही बुक को दो बार या तीन बार लगाइए, रादर देन कि आप अलग अलग बुकें लगा रहे हो। पता चला आपने तीन चार बुकें ले ली, आपने आधी बुक ये लगाई, आधी बुक दूसरी लगाई, तो आपकी एक बुक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर हो पाएंगे। इससे बढ़िया मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक बुक ले लें और उसको आप तीन चार बार लगा लें। तो इससे आपका क्या होगा, एकदम कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मेरे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं आपको वही सलाह दूंगा कि आप एक एक बुक ले लें, एक YCT की आप ले लें मैथ की बुक, और एक ले लें आप रीजनिंग की बुक, और एक साइंस की बुक। तो ये इन तीनों बुकों को आप सॉल्व कर लें। और उसके अलावा फिर आपको केवल क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपने देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के लिए आपने टेक्स्ट बुक का पास तो नहीं रखा होगा, या फिर अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपने कोई ना कोई सा ले रखा होगा ऑनलाइन, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन, पता चला अगर आप ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और ऑनलाइन में, फिर वहाँ पे क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आपने तीन बुकों से अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देने लगिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देंगे तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा।